हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ग्रुप बी की ये वैकेंसी थी इन प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा में। ठीक है, तो इसके जो सिलेबस की बात करते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है, और ये सब इस क्लास के अंदर हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। क्लास यानी स्कीम और पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है, तो इसके पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो ये कितने नंबर का होगा। इसके अंदर जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये जो 100 नंबर का होगा। इसके अंदर टोटल MCQ 100 नंबर के होंगे। ठीक है, और टोटल मार्क्स यानी ये 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इस पर टाइम ड्यूरेशन यानी 2 आवर है, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और ऑल क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी हैव, इसके अंदर 5 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, उसमें से आपको जो फिफ्थ जो ऑप्शन विल बी मीन्स द सिचुएशंस वेयर द कैंडिडेट इंटेंड टू लीव दिस क्वेश्चंस एन अटेम्प्ट। ठीक है, तो जो पांचवा क्वेश्चन होगा उसको आपको गोला भर के आना है। ठीक है, खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना उसमें वो पांचवा गोला आपको भरना है। ठीक है, आपको पास होने ये जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है, या बबल या पांचवा गोला नहीं भरते हो तो आपको 1/4 यानी कि 1/4 आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और इसमें 25% मार्क्स आप मिनिमम आपको लेके आने पड़ेंगे। 25% यानी 100 में से 25%, 25 मार्क्स आपको मिनिमम 100 में से लेके आने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, वो तभी आपकी पास हो पाओगे, यानी 25% मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है बाकी। ठीक है, तो इसके अंदर ये सिलेबस है टेस्ट नंबर 1 का, यानी 100 नंबर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सब इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, 100 नंबर के अंदर आपको, ठीक है, इसमें जनरल साइंस मिलेगी आपको। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, करंट अफेयर होगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, हिस्ट्री यानी कि इंडिया भारत की हिस्ट्री इतिहास होगा। ठीक है, और भारत की जोग्राफी होगी और विश्व की जोग्राफी होगी, इंडियन और वर्ल्ड जोग्राफी होगी, और इंडियन कल्चर होगा, इंडियन पॉलिटी होगी और इंडियन इकोनॉमी होगी। ठीक है, और फिर रीजनिंग होगी, रीजनिंग आएगी, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। ठीक है, फिर आए मैथ के क्वेश्चन आएंगे, बेसिक न्यूमेरिसी एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे, द रिलेशन द ऑर्डर ऑफ द। और इसमें क्लास 10th लेवल के होगा ये पेपर। ठीक है, 10th लेवल का डेटा इंटर DI के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, DI के क्वेश्चन, DI आएगी इसके अंदर, चार्ट आएगा, पाई ग्राफ और टेबल, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, क्लास 10th लेवल की। ठीक है, और फिर हरियाणा का जो जीके आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और कल्चर, यानी जो हरियाणा का इतिहास आएगा। ठीक है, भूगोल आएगी, राजनीतिक यानी पॉलिटी आएगी, और इकोनॉमिक्स आएगी, और कल्चर आर्ट एंड कल्चर आएगा। ठीक है, ये हरियाणा का। और इंडिया का आएगा, इंडिया की साइंस आएगी, यानी जो जनरल साइंस आएगी। ठीक है, और भारत की हिस्ट्री आएगी, इतिहास आएगा, और भारत की जोग्राफी, वर्ल्ड की जोग्राफी, और इंडिया का कल्चर, इंडिया का पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स आएगी। ठीक है, और रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी ये 100 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, 100 ही मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। ठीक है, उसके अंदर 25%, 25 मार्क्स आपको मिनिमम क्वालिफाई है, 25 नंबर तो आपको लेके आने पड़ेंगे 100 में से। ठीक है, तभी आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहला। ठीक है, फिर आता है सेकेंड टेस्ट होगा आपको सब्जेक्टिव, ये टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर ये भी 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, ये 3 घंटे का पेपर होगा आपका ये, तो 3 घंटे में आपको 3 घंटे का टोटल यानी कि 150 मार्क्स का होगा ये। ठीक है, और ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, और ये सब्जेक्टिव होगा। इसमें आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको लिखने हैं। ठीक है, पेन से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 35 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, पास होने। तो इसका जो सिलेबस है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दो चीज़ें आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर होगा वो सिर्फ लॉ का ही होगा, उसके अंदर रीजनिंग मैथ ये सब नहीं आएंगी। ठीक है, पहले पेपर में आपको केवल जीके और रीजनिंग मैथ आएगी। ठीक है, तो इसमें सिविल प्रोसीजर कोड आएगा, सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा। ठीक है, CPC, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, फिर क्रिमिनल में आपको ये नए एक्ट आएंगे तीनों,
भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ठीक है। ये सब सारे न्यू क्रिमिनल एक्ट आ रहे हैं, न्यू क्रिमिनल एक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 150 क्वेश्चन होंगे आपके इसके अंदर, ठीक है। 150 नंबर का होगा और कितने क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है। और इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू का जो वेटेज है 12.5% वेटेज रहेगा इंटरव्यू का, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपकी ये इंटरव्यू के और सब्जेक्टिव पेपर के नंबर मिला के मेरिट डिसाइड होगी, ठीक है। तो आपको तीनों स्टेज अटेंड करना जरूरी है, मैंडेटरी है, ठीक है। तभी आप क्वालिफाई होंगे तीनों स्टेज में, ठीक। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जनरल साइंस का, ठीक है। साइंस के करंट अफेयर के हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर, ये सब आएगा, ठीक है। रीजनिंग और मैथ और हरियाणा का लोकल जीके आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक कल्चर। फिर आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा 150 नंबर का, ठीक है। 35% नंबर आपको इसका चाहिए। 3 घंटे का पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। सीपीसी आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, कस्टमरी लॉ, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का ये नए एक्ट आएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। तो एक बार आप अपनी ये अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसका मैं सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। सबके सब वो जेपी लो क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं इसका सिलेबस सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।